Good morning, dear students. Welcome to Vidya Jyoti Academy. Today we are going to start with the first lesson of the history, historiography, development in the West. Before beginning with the lesson, हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. What is history? History is the events that took place in the past. यानी हमारे पास्ट में जो इवेंट्स हो गए हैं वो हमारा हिस्ट्री है ना. और अगर हमें हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ था या कौन से इवेंट्स हुए थे ये पता लगाना है तो हम कैसे पता लगाएंगे. यू हैव स्टडीड इन द स्टैंडर्ड 9th. येस और नो, विच वर द सोर्सेज. कौन से सोर्स थे पता लगाने के लिए. इट वाज रिटन सोर्स, ओरल सोर्स, मटेरियल सोर्स एंड ऑडियो विजुअल सोर्स, है ना. ये सारे सोर्सेज थे जिनसे हम पता लगाते थे कि हमारे पास्ट इवेंट्स में क्या हुआ था, या न्यूज़पेपर में पढ़ के या टेलीविज़न में देख के ये सारी चीज़ों को हम पता लगाते थे कि कौन से इवेंट्स कब हुए थे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था. येस और नो, दीज वी हैव लर्न इन योर अर्लियर स्टैंडर्ड. दिस ईयर we are going to learn about modern history and different philosopher या thinkers. वो उनके क्या विचार थे हिस्ट्री को लेके, वो क्या सोचते थे हिस्ट्री को लेके. दिस वी आर गोइंग टू सी इन दिस लेसन. बट बिफोर बिगिनिंग विद द लेसन, let me clear the word meaning of the word historiography. Historiography means the writing of critical historical narrative. जो हिस्ट्री हुआ था वो जो लिखते हैं राइटिंग में होता है इज कॉल्ड हिस्टोरियोग्राफी. और जो एक्सपर्ट्स या स्कॉलर जो हिस्टोरिकल इवेंट्स लिखता है उसको बोलते हैं हिस्टोरियंस. See, students, understand the meaning of historiography because in the whole lesson we are going to use the word historiography and historian. So we'll begin with the lesson. A small introduction of the lesson. Historical research, writing and studies are carried out with an objective of understanding the chronology of past event and their interconnection. कोई भी हिस्टोरिकल रिसर्च, राइटिंग या स्टडीज़ किस ऑब्जेक्टिव से होती है कि क्या हुआ था हमारे पास्ट में, एक के बाद एक कौन से इवेंट्स हुए थे, उसके बाद क्या हुआ था, फिर कौन सा इवेंट हुआ था और उनका एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है, वो रिसर्च करते हैं. दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. और वो रिसर्च होता है और वो पता लगाने की कोशिश करते हैं. से फॉर एग्जांपल पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ. सो एक के बाद एक होते गया और उनका क्या कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, इंटर रिलेटेड, इंटर कनेक्शन, वो पता लगाना इज़ हिस्टोरिकल रिसर्च. See, the two terms we are going to look here in this lesson is scientific method and historical method. What is meaning of scientific method? In the physical and natural science, the empirical method or laboratory method of experiment and observation is used to verify the available knowledge. देखो, कोई भी साइंटिस्ट होता है वो कोई भी चीज़ उसे प्रूव करनी है तो वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव करता है और कंक्लूजन लेके आता है. उसे पता होता है कि ये कंक्लूजन आने वाला है. लेकिन हिस्टोरिकल मेथड में हम कोई भी चीज़ को या कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी प्रूफ जो हमारे पास्ट में हुआ था हम उसे लेबॉर्ट्री में प्रूव नहीं कर सकते, हम कंक्लूजन नहीं ला सकते. So historical method, in the historical research it may not be possible to use the method of laboratory experiment and observation. Understanding the difference between scientific method and historical method. एक scientific method में तुम
साइंटिफिक लेबॉर्ट्री में प्रूफ कर सकते हो या उसका कंक्लूजन लेके आ सकते हो, लेकिन हिस्टोरिकल मेथड में तुम लेबॉर्ट्री में उसको प्रूफ नहीं कर सकते या उसका कंक्लूजन नहीं ला सकते। कोई भी डॉक्यूमेंट पास्ट इवेंट्स में मुझे मिलता है तो मैं उसे एक्सेप्ट तब तक नहीं करूँगी जब तक मैं रिसर्च नहीं करती हूँ कि वो कितना पुराना डॉक्यूमेंट है, वो किसने लिखा है, किसने बनाया है, हाउ ओल्ड द डॉक्यूमेंट इज़, वो सच है या नहीं, वो इवेंट हुआ था या नहीं। जब तक ये सारे क्वेश्चनों के आंसर्स मुझे मिलते नहीं और जब तक मैं ये सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ कि हाँ ये जो भी डॉक्यूमेंट्स मुझे मिला था वो सच है, तो ही मुझे उसे एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज़ मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्यों? बिकॉज जब ये इवेंट हुआ था तब मैं प्रेजेंट नहीं थी, वी वर नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग दैट टाइम, येस और नो। एंड व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट हिस्टोरिकल रिसर्च, तो से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम शिवाजी महाराज के बारे में पता लगाते तो सिर्फ हमें ये नहीं पता लगाना है कि शिवाजी महाराज कितने अच्छे किंग या लीडर थे, हमें ये भी पता लगाना है कि व्हेन ही वाज द किंग तो लोगों की लाइफ कैसी थी, हाउ वाज द लाइफ ऑफ द पीपल, वो क्या सोशल वेलफेयर करते थे लोगों के लिए, क्या किया उन्होंने लोगों के लिए, कैसे जस्टिस करते थे। हाँ, ये सारी चीज़ों को भी पता लगाना ज़रूरी। सिर्फ शिवाजी महाराज के लाइफ के बारे में पता लगाना इज़ नॉट हिस्ट्री, बट टू नो अबाउट द लाइफ ऑफ द people during the time of Shivaji Maharaj is also a history. So are you understanding? So हम उसे कोई लेबॉर्ट्री में जाके प्रूव नहीं कर सकते, हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो साइंटिफिक मेथड हो गया, दैट इज़ नॉट द हिस्टोरिकल मेथड। हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल टू प्रूव इन any of the laboratory. So hope you understood the difference between scientific method and laboratory method. Tradition of historiography, we are going to look two definitions over here. Once again I am going to tell you about the writing of critical historical narrative is known as historiography. लेसन के स्टार्ट में ही मैंने तुमको बताया था द मीनिंग ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। जब लिखते हैं राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव, उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोरियोग्राफी। अ स्कॉलर हु राइट सच अ नरेटिव इज़ अ हिस्टोरियन। स्कॉलर्स बोल सकते हो या एक्सपर्ट्स जो उस नरेटिव को लिखते हैं, हिस्ट्री को लिखते हैं, उसको बोलते हैं हिस्टोरियन। सो द टू इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन विच वी आर गोइंग टू learn in this lesson is historiography and historian. The writing of critical historical narrative is known as historiography, and the scholar who writes the narrative is the historian. Now the next part of the lesson is modern historiography. See how the modern historiography begins. There are four main characteristics of modern historiography. Its method is based on scientific principle. It begins with the formation of relevant questions. देखो मैंने अभी तुमको बताया कि it begins with the formation of relevant question. हमें खुद क्वेश्चन हमारे सामने खड़ा करना है। whenever we are talking about history, मुझे कोई प्रूफ मिलता है, मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स मिलता है, तो मुझे ये पता लगाना है कि वो कितना पुराना है, वो कब बनाया गया था, किसने बनाया गया था। इफ़ इट इज़ ट्रू देन ओनली आई विल एक्सेप्ट इट, इफ़ इट इज़ फॉल्स तो मुझे वो एक्सेप्ट नहीं करना है। इसी ट्रेडिशनल में जब हम बात करते हैं पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम में, तो पहले के इसमें पोयम, स्टोरी टेलिंग ये सारे मीन्स होते थे और उसके थ्रू वो लोग पता लगाते थे कि हिस्ट्री उनके पास्ट में क्या हुआ था। बट इफ़ वी टॉक अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री वी नीड टू प्रूव इट, आई नीड टू आस्क द क्वेश्चन अगेंस्ट द प्रूफ। मॉडर्न हिस्ट्री, हम दिस ईयर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यानी हमें खुद एक क्वेश्चन हमारे सामने लेके आना है। आई नीड टू आस्क क्वेश्चन अगेंस्ट द प्रूफ कि ये जो प्रूफ मुझे मिला है इज़ ट्रू और फॉल्स। समझ में आया? इट्स मेथड इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल
It begins with the formation of relevant question. These questions are anthropocentric. It means that these questions are about the deeds of the members of ancient human society of a particular period. History does not suggest any interrelation between divine and human deeds. What is the meaning of divine? Divine means God, and human deeds. Deeds means karma. See, एंथ्रोपोसेंट्रिक मीन्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कहाँ से ह्यूमन लाइफ ओरिजिन हुआ था, ये सारी चीज़ों को पढ़ाई करना है. सी व्हेन वी टॉक अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री, तो एंशिएंट में लोगों का ये सोचना था कि हमारे कर्म और गॉड का कुछ तो कनेक्शन है. मीन्स देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन डिवाइन एंड हमारे डीड्स, ह्यूमन डीड्स. इसके लिए हम यहाँ पे है, ये है, वो है, वी आर सफरिंग फ्रॉम दिस थिंग्स. बट व्हेन वी टॉक अबाउट मॉडर्न हिस्टोग्राफी, तो मॉडर्न हिस्टोग्राफी हमें ये बताता है कि हमारे कर्म का डिवाइन से कोई कनेक्शन नहीं है. देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन डिवाइन एंड डीड्स, ह्यूमन डीड्स. हमारा मॉडर्न हिस्ट्री ये बताता है हमें कि हमारे कर्म और डिवाइन गॉड इसका कोई कनेक्शन नहीं है. Answer to these questions are supported by reliable evidence. What is the meaning of evidence? Proof. We need to know the answer to the questions with proof. हमें कोई भी क्वेश्चन रेज करते हैं, हमें उसका आंसर ढूंढना है कि ये इवेंट हुआ था या नहीं. We need to find the answer of it. The last characteristic is history presents a graph of mankind journey with the help of past human deeds. History ये पता लगाने की कोशिश करती है मैनकाइंड्स जर्नी, ह्यूमन लाइफ की जर्नी का एक ग्राफ बनाने की कोशिश करती है. मीन्स फ्रॉम वेयर ही इज़ ओरिजिन, फिर उसके बाद क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ था, ये सारी चीज़ों को पता लगाने की कोशिश करते हैं. और उन सब का उनके कर्मों से क्या रिलेशन था, ये पता लगाने की कोशिश करती है. So what we have learned today is the two definition, that is historiography. The writing of critical historical narrative is known as historiography, and a scholar who writes such a narrative is historian. Yes or no? The two main definition we have seen here. Then what is scientific and what is historical method. Scientific methods means which we can prove through laboratory, but if we talk about historical method, so it is not at all possible to prove history या historical events in the laboratory. Yes or no? ये हमने पढ़ा in the previous slides. Then these the four main characteristics of modern historiography. In the next part we are going to learn about different philosophers और उनकी क्या राय थी, उनकी क्या सोच थी historiography को लेके. That we are going to see in the next part of the lesson.